जी, तो लास्ट टाइम जो था हम लोग लैम्पोर्ट स्नैपशॉट एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, जो कि 2 रिसर्चर्स ने प्रपोज़ किया है। और इसमें हम देख रहे थे कि कैसे जो है मार्कर्स अप्लाई किए जाते हैं। फिर उसके बाद अ जो है डिफरेंट अपडेट्स आते हैं। हर जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअली अपडेट करता है अपनी स्टेट को, और ओवरऑल एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो ओवरऑल स्नैपशॉट जो है वो बनाती है सारे इवेंट्स का। ठीक है? तो ये इसका प्रोसेस जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें देखेंगे इस दौरान ये जी डी एक इवेंट है। ठीक है? तो इसको जो है इसकी स्नैपशॉट यहाँ पे हम लेते हैं, और इस तरह से हमारा ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? अच्छा, अब ये जो एक प्रोसेस है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, और कैसे जो है मार्कर्स हम लगाते हैं। कोई इवेंट होता है तो उसकी वैल्यूज कैसे आप लगाते हैं। ठीक है? इनिशियली जो है वो हमारे पास $500 की अमाउंट है। ठीक है? प्रोसेस पी क्यू और आर तीनों पे ये सेम है। ठीक है? उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है, उसकी बेस पे हमारी जो है नोट्स और प्रोसेसेस कैसे अपडेट होते हैं। तो देखिए कि ये हमारे पास 3 नोड्स हैं। ठीक है? पी क्यू आर। तो नोड्स को ऐसे जो है रेकॉर्ड कर लेते हैं पी क्यू आर, और उसके बाद जो है हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि यहाँ पे हम C1, C2, C3, C4। ठीक है? तो उनकी स्टेट जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? इनिशियली जो है सारे मार्कर्स जो हैं एम्प्टी हैं। तो तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो इवेंट क्यू है। ठीक है? ये ट्रांजैक्शन करता है $20 की, और जो कि यहाँ पे पी के अंदर रिकॉर्ड कर दी जाती है। ठीक है? और सिमिलरली यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये जो क्यू है ये $10 की जो है ट्रांजैक्शन करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे $30 जो है यहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे एक न्यू ऑपरेटिव वैल्यू 470 आ जाती है। और इसी इनकी जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि पी की जो है स्टेट करंट जो है वो 490 है, क्योंकि देखिए कि यहाँ से ये $10 जो है डिडक्ट हो रहे हैं। ठीक है? और जो है ये स्टेट यहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद बाकी स्टेट जो है स्केल पे आ रही हैं इनिशियल स्टेट। उसके बाद जो है 480 जो है ये क्यू की स्टेट है, ये रिकॉर्ड हो जाती है यहाँ पे 480 जो करंट ऑपरेटिव स्टेट। अब 485 जो है ये हमारे पास आर की स्टेट आ जाती है, और बाकी जहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्टेट है वो एम्प्टी स्टेट रिकॉर्ड करते हैं, और जहाँ पे बी इनिशियली अपडेट नहीं हुई C2 की स्टेट तो वो हम यहाँ पे इस एज इट इज छोड़ देते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो इनिशियली यहाँ पे एम्प्टी स्टेट थी, डॉलर की जो ट्रांजेक्शन यहाँ से पी से क्यू में हुई है। ठीक है? तो क्यू की जो है ये स्टेट यहाँ पे हम लोग पी पी की जो स्टेट है यहाँ पे हम अपडेट करते हैं। तो ये एक यहाँ पे C4 जो है इसको भी 25 से जो है अपडेट कर देते हैं। तो ये जो करंट स्टेट्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है? तो अच्छा, ये तो होगी एक एग्जांपल। अच्छा, ये है क्लास एक्सरसाइज। मैं चाहता हूँ आप इस पे थोड़ा सा सोचें कि और इसी तरह का टेबल आपने बनाना है। ठीक है? और इस पे थोड़ा सा हम टाइम देते हैं लाइक 5 मिनट्स। तो आप इसमें देख लीजिए डिफरेंट एक सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास नोड हैं पी क्यू आर है। ठीक है? इनिशियली यहाँ पे हमारे पास 3 है यहाँ, और बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रांजैक्शन होगी और किस तरह से ट्रांजैक्शन को मास्क करेंगे। तो इसका सलूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा एज ए प्रैक्टिस। आप आज इसको करें घर के अंदर, और इसको भी सॉल्व करें, और उसके बाद अगर ये सॉल्व हो जाता है उसके बाद इसको करने की कोशिश करें। ठीक है? सेम एल्गोरिथम है, सेम जो है स्नैपशॉट आपने अपडेट करनी है प्रोसेसेस की और उनकी कम्युनिकेशन की। सर एक चीज और पूछनी थी।
जी जी। सर ये पी की जो है मतलब वैल्यू 10, ये ट्रांजैक्शन के बाद 10 वैल्यू है या ट्रांजैक्शन से पहले 10 वैल्यू है? लाइक ये जो वैल्यूज़ ये लिखी हुई है ट्रांजैक्शंस के बाद है या पहले हैं सर? ये ट्रांजेक्शन के बाद की वैल्यूज आप अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर। तो अ, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो कोर्स है ना, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी कॉन्सेप्ट की, आप छोड़े। मैंने आपसे कोशिश करूँगा, जो मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं आपसे थ्योरी नहीं पूछूंगा, जितना भी पॉसिबल हो सके। तो मैं आपको इस तरह के सिनेरियो ही दूंगा कि जी प्रैक्टिकली काम करके दिखाएं कि जी हाँ ये सॉल्व हो गया, दैट्स इट। और जिसने सॉल्व कर लिया उसके पूरे नंबर आए। ठीक है, मिस्टेक्स हैं उसमें, थोड़ा डिटेक्शन हो सकती है, लेकिन यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा पूछूंगा, थोड़ा सा नहीं पूछूंगा, लेकिन बड़ा प्रोपोर्शन उसमें कम रखने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने इसी तरह की जो है जो एग्जांपल्स हैं, यू शुड प्रैक्टिस एट होम। तो इस तरह से आपको कोर्स भी इंशाल्लाह आएगा, और आप जिस तरह से प्रैक्टिकली इसको लर्न करना चाहते हैं, ये किस तरह से अगर कोई सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो वो उसका हम ये टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये आपने इंशाल्लाह करना है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चंदी लैम्पर्ट स्नैपशॉट एल्गोरिदम, ये जो है एल्गोरिदम असल में ये अपडेटेड फॉर्म है। ठीक है, ये समझ लें कि ज़्यादा रिसेंट एल्गोरिदम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो इस कैजुअलिटी करेक्ट हम लोगों ने जो यहाँ पे अचीव किया है ना स्नैपशॉट, ये हमने कॉजैलिटी की बेस पे किया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जी जो भी आप एक्शन करते हैं उसका कोई इफेक्ट होता है। तो अगर ट्रांजेक्शन आर से क्यू में हुई है, तो इसका दोनों तो इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं कि जी पहले ये हुई है, उसके बाद ये वाली ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, तो कॉजैलिटी को देखते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया है। लेकिन इस एल्गोरिदम के अंदर क्या डिफरेंस है, इस कॉजैलिटी करेक्ट? तो हमने देखा था पिछले टाइम कि हाँ वन साइड ऑफ इवेंट्स के लिए तो जो है स्नैपशॉट करेक्ट है, लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें तो क्या वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो दिस मे और मे नॉट बी करेक्ट। सो कैप्चर आर कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल है जो है कॉजैलिटी के अंदर। A global state is defined by a cut. ठीक है, अभी हम कट की बात करते हैं। Indicate a time at which each process checkpoint its local state and messages। ठीक है, तो ये जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें कि ये जो कट है ना, कट का मतलब है कि ये ऐसा एक टाइम स्टेट है जिसके अंदर जो इवेंट की जो है वो हैपनिंग जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, इस कट का ये मतलब है, ये कट नंबर 1 है। इसका ये मतलब है कि इवेंट जो है रिकॉर्ड हो गया स्नैपशॉट। ठीक है, और उसका जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, तो हम कैजुअल कॉजैलिटी जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देखेंगे ये जो सेकंड एग्जांपल है कट की, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इवेंट प्रोसेस प्रोसेस 3 ने जो है इवेंट 4 जो है रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ये वाला जो है ये उस कट के बाद यानी चेक पॉइंट के बाद रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरह देखिए कि ये देखें कि ये थोड़ा उसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये कट भी कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि ये जो कट है ये चेक पॉइंट के बाद रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, तो अगर इसका इफेक्ट देखें, ठीक है, जो कि पी पे है, तो ये जो है चेक पॉइंट जो P2 का है उससे पहले रिकॉर्ड होता है, यानी दिस इज इंटायरली ऑपोजिट ऑफ दिस। इसलिए ये वाला जो कट है इसको कंसिस्टेंट नहीं कहते। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉजैलिटी की जो है हम लोग देख सकते हैं क्या लिमिटेशन है। तो यही कट जो है हम लोगों ने जो एग्जांपल देखी थी पहले प्रीवियसली। ठीक है,
वहाँ पे ये कट लगा के यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला कंसिस्टेंट कट है और ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि ये क्यों कंसिस्टेंट कट है और ये वाला क्यों इनकंसिस्टेंट कट? ठीक जी अब्दुल। सर ये समझ नहीं आई ये कट्स की है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यस। फिर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूँगा। कट जो होते हैं ना, ये चेक पॉइंट्स होती हैं जो कि आती कोई स्टेट जो है उसको रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि एक तो जो है प्रोसेस जो है इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस P2 जो है इसकी ये चेक पॉइंट से पहले पहले यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, मार्कर से पहले पहले। तो आप देखिए यहाँ पे भी जो P3 है ये भी चेक पॉइंट से पहले हो गया, रिगार्डलेस कि उसका जो इफेक्ट है या उसकी जो है इवेंट का रिस्पॉन्स जो है ऑन द अदर प्रोसेस, ठीक है। तो उसका उससे हम कंसर्न नहीं करते, क्योंकि जो प्रोसेस है उसने अपने वाला जो है इवेंट जो है इसका चेक पॉइंट से पहले पहले इसको इसकी स्नैपशॉट लेनी है, जो कि इसने कर ली है, ठीक है। तो ये जो कट है ये कट है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो हम देख रहे हैं, इस कट से पहले पहले इसने प्रोसेस अपना रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो कट है ये हमारे पास ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसकी स्टेट जो है वो चेक पॉइंट से पहले पहले ये मार्क हो गई है, ठीक है, इसकी स्नैपशॉट इसने कर ली है। इसलिए हम इन दोनों को कंसिस्टेंट अपडेट्स कट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट क्या होता है कि इसका ऑपोजिट हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे P3 की जो स्टेट है ये चेक पॉइंट के बाद जो है आ रही है, तो इसलिए तो ये तो हमारे रिकॉर्ड के अंदर स्नैपशॉट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे ही है ना। यस तो सर। इस हाँ इस तरह का जो कट है इसको इनकंसिस्टेंट कहते सर मतलब रिसीव हैं, पहले ठीक हो है। गया, सेंड बाद में हो रहा है कट के। हाँ तो बिल्कुल वो बिल्कुल, यही समझ लग रहा है कि फ्यूचर से आ रही है कोई चीज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक ठीक है। ठीक 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 है सर। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये दो कट हैं, इनमें से एक कंसिस्टेंट कट है, एक इनकंसिस्टेंट कट है, ठीक है। तो आपने बताना है कि कंसिस्टेंट कौन सा है और क्यों है, और सर इन सेम। सर कंसिस्टेंट ये H2F वाला कट है ना, क्योंकि देखिए सर मतलब कट के लेफ्ट साइड पे H है सेंडर है और राइट साइड पे रिसीवर है। हाँ तो लाइक टाइम स्टैम्प सही हो रही है, लेकिन सर ये यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कट है। एक तो सर मतलब ट्रैक करना ही थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अजीब सा इंटरनेट मतलब यूं कर सर समा है। जी सर दूसरा जो ये है कि ना, जीडी है वो है। हाँ सर GD जो है ये है ना इनकंसिस्टेंट कट, क्योंकि राइट साइड पे सेंडर है और लेफ्ट साइड पे जो है ना रिसीवर आ रहा है। मतलब यूं लगे जिस तरह रिसीव पहले हो गया और सेंड बाद में हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, आपने सही कहा है। तो आप देखिए इसकी जो स्टेट है ये देखें कि कट पहले है स्टेट बाद में रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, GD कट जो है, ठीक है। तो फिर ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आप बताएं कि इसको देखते हुए, ठीक है, ये वाला कट जो है, ठीक है, इसको हम हाँ ये वाला कट, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है? अच्छा ये उससे डिफरेंट है, ठीक है। ये देखिए ये वाला GD कट और ये वाला GD कट, ठीक है। तो आप बताएं सर कि ये GD कट ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि सर ये सेंडर पहले और रिसीवर बाद में आ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम्म। ये चीज़ें आपने इंशाल्लाह रखनी है ज़हन में जब आप लोग टेबल बिल्ड करेंगे। तो अगर कट भी पूछा जाता है तो हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली है कि कौन सा कंसिस्टेंट कट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट कट है। तो खैर वो हमने एग्जांपल्स वगैरह देखी। तो लाए योंग, ठीक है, ये एक और एल्गोरिदम है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी पिछले वाले हमारे एल्गोरिदम में ये ज़रूरी नहीं है कि हम फीको चैनल ही फॉलो करें, ठीक है। नॉन फीको बेस्ड चैनल जो हैं उनको भी उनकी भी जो है ग्लोबल स्नैपशॉट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस अजम्पशन की बेस पर, ठीक है, इन्होंने ये वाला जो है नॉन फीको चैनल बेस्ड लाए योंग एल्गोरिदम जो है डेवलप किया, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ये किस तरह का है। और अभी मुझे 5 से 10 मिनट और दे दें तो ये लेक्चर आज का इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो आई डू आस्क यू फॉर प्रैक्टिसिंग as many
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एग्जांपल्स इस तरह से हमें समझ आता है। और बाकी एक कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि वो हमारा जो है वो OST कब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिपार्टमेंटल लेवल पे गौर हो रहा है कि ये किस तरह से बेस्ट सिचुएशन हम आपके लिए लेते हैं। तो जब भी आएगा तो वो ACB की तरफ से नोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें भी कुछ पता नहीं है कि कब जो है मिड टर्म या इवन OST जो भी होगा कब होगा, ठीक है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। Lyon proposed a modification of the Chandy-Lambert algorithm. So what is the modification highlighted with this red color? Channel need not to be people. Algorithm is based on color messages red and white. ठीक है। तो ये कैसे फिर उसको ट्रैक करते हैं कि जी कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो दे हैव कलरिंग स्कीम। कलरिंग स्कीम के अंदर रेड वाइट है, ये दो कलर यूज किए जाते हैं। तो समझ लीजिए कि ये कलर बेस्ड ग्राफ है जिसके अंदर हम लोग ये कलरिंग स्कीम यूज करते हैं फॉर ग्लोबल स्नैपशॉट। अनलाइक चैंडी लैम्पर्ट देयर इज नो मार्कर्स, ठीक है। वहाँ पे मार्कर्स यूज किए जाते थे, यहाँ पे मार्कर्स नहीं है। Process spontaneously save its state and append this information, ठीक है। कौन सी इंफॉर्मेशन, रेड या वाइट, एज बूलियन फ्लैग विद द मैसेज दे सेंड, ठीक है। तो बूलियन फ्लैग के जो है उसकी फॉर्म में हम लोग ये दो में से एक कलर सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताएगा कि बूलियन फ्लैग क्यों यूज करते हैं, बूलियन, मतलब कि बूलियन कितनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे लिए सफिशिएंट है, ये थोड़ा सा हिंट है। हम सर बूलियन तो सिर्फ दो स्टेट्स रिप्रेजेंट करता है ना, ट्रू या फॉल्स। तो आई गेस मतलब बूलियन इसलिए यूज़ करते हैं कि मतलब एक रिसीव्ड हो गया मैसेज या रिसीव नहीं हुआ, आई गेस। ठीक है, मतलब कि रेड एंड वाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यस सर। बूलियन फ्लैग सर बाइनरी स्टेट्स हैं बेसिकली। Messages are represented by MC, okay? Where M is the message and C is the representative color, okay? तो आपके पास मैसेज है और साथ बूलियन फ्लैग यहाँ पे इसके साथ अटैच किया गया मैसेज में जो कि रेड और वाइट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वो उसको R या W कह लें या 0 1 कह लें, ट्रू फॉल्स कह लें, तो वो एक ही बात है। The cornerstone of this algorithm is no red message is received in white action. तो इसका मतलब है कि जब सारे मैसेजेस रेड मार्क हो जाएंगे इसका मतलब सारे रिसीव हो गए, ठीक है। और जब तक सारे रिसीव नहीं होंगे तब तक कोई वाइट फ्लैग हम अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस एल्गोरिथम की हाईलाइट है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें दोनों एल्गोरिथम्स को तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं कि नो रेड मैसेज इज रिसीव इन वाइट एक्शन। आप एक्सप्लेन कर दें कि जी इसका मतलब है सबसे पहले तो जब तक सारे रेड मैसेजेस रिसीव नहीं हो सकते तो आप जो है उससे पहले कोई वाइट मैसेज सेंड नहीं करें। तो जैसे कि अब्दुल्ला खुरम कह रहे थे कि ये रिप्रेजेंट करता है कि मैसेज रिसीव हुए हैं या सेंड हुए हैं। The algorithm can be stated as follows. The initiator records its own state. When it needs to send a message M to another process, it sends the message M message with red. तो सबसे पहले सारे जो हैं अपने आप को वो वाइट स्टेट में करेंगे, मतलब कि इनिशिएट सेंडिंग स्टेट के अंदर। व्हेन प्रोसेस रिसीव मैसेज M red, it sends it first records its state if it has not already done so and then accept the message M। तो पहले अपनी जो है वो स्टेट रिकॉर्ड करेगा कि जी इट्स सेंडिंग द मैसेज एंड देन
फिर किसी और का जो है मैसेज वो एक्सेप्ट करेगा। पहले सेंडिंग स्टेट में है और फिर रिसीविंग स्टेट में। एवरी प्रोसेस मेंटेन हिस्ट्री ऑफ ऑल वाइट रेड मैसेजेस एंड जैसा कि हम लोग पिछले एल्गोरिथम में देखते थे, दे हैव टू मेंटेन देयर ओन स्टेट्स। Every process maintain history of all white red messages sent or received by it along each channel। तो देखिए आप तो एक तो प्रोसेसेस हैं, दूसरा वो चैनल की स्टेट है, ठीक है। और प्रोसेस में ये होता है कि वो रेड मैसेजेस जितने भी उन्होंने सेंड एंड रिसीव किए हैं प्लस हर जो चैनल है उसकी स्टेट। द इनिशिएटर प्रोसेस evaluates transit for each channel। तो वो साथ ये भी देखेगा कि जी उस चैनल की स्टेट क्या है, ठीक है। जैसा कि यहाँ बताया गया कि वो ट्रांजिट जो स्टेट है वो क्या है, रिसीविंग है, सेंडिंग है या क्या करंट स्टेट है। द एक्टिविटी राइड्स द वेव ऑफ मैसेजेस of the underlying algorithm। Okay? So good thing is that it is a complete snapshot is possible, then it will be consistent। तो अगर complete snapshot है तो हम कह सकते हैं कि जो overall जो state of the all the events है it is also consistent। But there is no guarantee that a complete snapshot is taken। To detect processes terminates a dummy control may be used to propagate information। ठीक है, तो डमी कंट्रोलर हम यूज कर सकते हैं to propagate information from one process to another process। अब ये जो है लाई योंग एल्गोरिथम जो हमने नॉन फीको बेस्ड चैनल जो है हमने अभी डिस्कस किया है, ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो इससे हमें देखना है कि हम लोग ये टेबल कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल पिक्चर है इस प्रोसेस की। तो आप देखिए कि यहाँ पे जैसे कि पी है, ठीक है। पी जो है यहाँ पे अगर हम देखें कि इसकी स्टेट जो है 22 है, इसी तरह क्यू जो है 109 है और R2 है और ये 5 है, ठीक है। और उसके अलावा सेंड हिस्ट्री, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे सेंड हिस्ट्री हम मेंटेन रखेंगे प्लस स्टेट रखेंगे टू मेंटेन ईच प्रोसेस। और सेंडिंग के लिए है तो रिसीविंग के लिए भी हम लोग इसी तरह का जो है प्रोसेस फॉलो करेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना ये भी आपने एग्जांपल देखनी है, ठीक है। और ये देखें कि इसकी जो है फर्दर डिटेल जो है यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है और आज का लेक्चर है, ठीक है। अब मैं आने वाले लेक्चर में इससे पूछूंगा कि जी ये कैसे पॉपुलेट किया गया है, ठीक है, ताकि टू मेक श्योर कि आप इसको करें, ठीक है। और दूसरा पीछे भी 2 एग्जांपल हैं, ये भी आपने करनी है, एक ये वाली, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूँगा क्लास एक्सरसाइज के लिए। और ये भी कैसे काम होगा, ठीक है। तो ये 3 यानी ये तो सॉल्व ही है लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। और ये जो है इसको भी आपने देखना है, फॉलो करना है एग्जाम्पल को। और अगर हम देखें कि इसी पे हम लोग फिर आगे इसको फर्दर एक्सटेंड करके एग्जाम्पल को फिर हम इस पर नया वाला